स्वागत है बच्चों आप लोग का हमारे पैराडाइज ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे। बच्चों पिछले कुछ दिनों में YouTube पे हमारे वीडियोस नहीं आए होंगे तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी हुई होगी, मुझे पता है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं YouTube पे अपना नया लेक्चर, और पीछे कुछ लेक्चर्स अगर नहीं हो पाए, आपको अगर परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी कहते हैं हम लोग, है ना। पैराडाइज ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल पे आज जो हम लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग थे, है ना। तो आप पीछे के लेक्चर्स अगर देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे तो प्लीज उसको फॉलो करते रहिए, है ना। आगे और भी लेक्चर्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है, जो जेई और नीट में कुछ क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी 2019, 18, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आज मैं। स्पेशली पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो जेई और नीट में इसके क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फिर से एक बार आप लोग देखिए ध्यान से इसको। पहले तो मैं थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, फिर क्वेश्चंस करा रहा हूं। थ्योरेटिकल पॉइंट ये है, पहले कुछ थ्योरी समझा रहा हूं मैं मीटर ब्रिज के लिए। मीटर ब्रिज बच्चों एक व्हीटस्टोन नाम का एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल कहता है कि अगर 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिए, और यहां एक गैल्वेनोमीटर है। अब बच्चों YouTube पे हमारे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, क्लास 11 12 दोनों के लिए ही। क्लास 11th के लेक्चर भी हैं, क्लास 12th के लेक्चर भी हैं। अपने जूनियर जो भी स्टूडेंट है आप जिनको जानते हैं, प्लीज उनको शेयर कीजिए इस बात को, है ना। तो ये की है और ये गैल्वेनोमीटर PQRS। तो कहा ये था व्हीटस्टोन साहब ने कि अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा दे, इसका मतलब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको ए कह दो इसको बी कह दो, ए और बी दोनों पे अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। करंट पास करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर करंट पास नहीं करता है, इन दैट केस व्हीटस्टोन ने कहा कि P/Q और R/S का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो व्हीटस्टोन और पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल को करने के लिए, स्पेशली व्हीटस्टोन की बात कर रहा हूं मैं, या मीटर ब्रिज की बात कर रहा हूं। तो P/Q = R/S, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये तब होता है बच्चों जब इसके अक्रॉस कोई भी करंट पास नहीं कर रहा हो, इसका मतलब पोटेंशियल A और B दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस बात को क्लियर कर लिया आप लोगों ने। देखते रहिए, अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट और भी डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये व्हीटस्टोन से रिलेटेड पॉइंट था, लेकिन अब मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक पॉइंट दिखाता हूं। मीटर ब्रिज एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं, है ना। बच्चों ने जरूर ये टॉपिक एक्सप्लेन करके जरूर पढ़ा होगा, है ना। और एक्सप्लेन करके टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्लास 12th क्लास को बच्चों को मैं बार बार कहूंगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल के ऐप डाउनलोड कर लो। आप लोगों को गूगल प्ले पे जाओगे, पैराडाइज ट्यूटोरियल ऐप वहां मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो बैच पैराडाइज ट्यूटोरियल का, क्लास 11th एंड क्लास 12th रेगुलर बैच। उसमें आप हमारे साथ नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ ले सकते हो हमसे, है ना। तो वो चीज जरूर आप कीजिए बच्चों, पैराडाइज ट्यूटोरियल्स के नाम से, पैराडाइज ट्यूटोरियल के नाम से आपको ऐप मिलेगा। चलिए देखिए, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फटाफट ध्यान दीजिएगा यार। ये ना केस जो है वो व्हीटस्टोन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, व्हीटस्टोन से ही जुड़ा हुआ है ये भी केस। तो इसमें हमने क्या किया, यहां एक आर बॉक्स लगाया, आर बॉक्स मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस कोई भी है जिसको हमने एस कह दिया, इसको आर कह दिया, और यहां एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जिसके साथ हमने एक जॉकी कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है, जॉकी। जॉकी को अभी कनेक्ट करता हूं, रुक जाओ, पहले इसको वायर को कनेक्ट कर लूं। ये वायर है जो मीटर ब्रिज वायर होता है, और अमीटर ब्रिज मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 1 मीटर, बाय डिफॉल्ट 1 मीटर होगी पूरी लेंथ, यानी 0 से लेके 1 मीटर। अब यहां से जॉकी जो है यहां कनेक्ट किया आपने, तो जॉकी को आपने इस पे मूव करना है, और याद रखें स्लाइड, रब नहीं। जब आप स्लाइड करोगे, इसको स्लाइड करते वक्त ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेंथ पे, मान लीजिए L लेंथ पे आपको नल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, नल पॉइंट मिलने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, यानी करंट 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए किसी भी कंडीशन पे, यहां पर ऐसा हो जाए, आपको ये ऑब्टेन हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चों जो रेजिस्टेंस R और S होता है और जो नीचे रेजिस्टेंस है P और Q, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, R और S P और Q का इक्वल होता है। R और S, P का रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक L लेंथ है, मान लीजिए पर यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस R है, तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा, LR, नीचे हो जाएगा इसका 100 - LR। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला निकल जाएगा, R/S = L/100 - L।
ये फॉर्मूला यूज होता है जनरली यहां पर जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। और मीटर ब्रिज में एक बात हमेशा याद रखना कि मीटर ब्रिज का जो स्केल होता है वो 0 एंड से स्टार्ट होता है और 100 पे खत्म होता है। स्केल की बात कर रहा हूं, लेकिन वायर जो होता है वो 0 से थोड़ा सा पहले और 100 के थोड़ा सा बाद तक जाता है। इसको हम जीरो एरर भी कहते हैं, एंड एरर बोलते हैं हम इसको। कौन सा एरर बोलते हैं? एंड एरर। एंड एरर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली द वायर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 मार्क एंड डज नॉट एंड्स एट द 100 मार्क एग्जैक्टली। So there is a little bit of length before 0 and after 100 that will produce an error that is called end error. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जनरली अननोन रेजिस्टेंस जैसे एस निकालना है तो आप निकाल सकते हो यहां से। और मीटर ब्रिज के बाद फटाफट हम लोग ब्रीफली एक पोटेंशियोमीटर का एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियोमीटर द नेम सजेस्ट ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। ये पोटेंशियल मेजर करता है किसी भी सर्किट में, स्पेशली किसी सेल का अननोन ईएमएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है। और याद रखें वोल्टमीटर भी तो यही काम करता है, वोल्टमीटर भी तो पोटेंशियल निकालता है। लेकिन वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियोमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नंबर 1। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, है ना। नंबर 2, अगर करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर करके देगा आपको विदाउट एनी पर्टिकुलर एरर। तो ये बहुत ही प्योर डिवाइस है। इसको हम आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर। देखना ध्यान से, फटाफट जल्दी बता रहा हूं। ये आपके पास सर्किट हो गया। लगातार बच्चों इस चैनल पे जुड़े रहें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। और इस पे लगातार अब लेक्चर क्लास 11th और 12th दोनों का ही आएगा, ठीक है ना। पिछले कुछ दिनों में कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने लेक्चर्स नहीं डाले थे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से जरूर माफी मांगूंगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये रियोस्टेट दिया है यहां पर। ये हो गया आपके पास एक सेल, ठीक है ना। एक तरफ को नेगेटिव है और एक तरफ को क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल सेल है। ये ड्राइवर सेल होता है, डी फॉर ड्राइवर सेल और ई इज द एक्सपेरिमेंटल सेल। इसके पोटेंशियल को वी मान लो। चलो यहां एक गैलोरीमीटर लगाओ और यहां पे एक जॉकी है। याद रखो बच्चों, जॉकी एक मेटल पेन होता है और कुछ नहीं। जॉकी को हमने ड्राइव किया, यहां से मूव करते हुए हमने 0 मार्क से मूव करते हुए हमने देखा 100 सेंटीमीटर के मार्क तक, तो नल पॉइंट नहीं मिला। नल पॉइंट ना मिलने का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी करंट यहां से आपने ड्रॉ किया पहले तो ड्राइवर सेल से, वो करंट हमेशा याद रखिए कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट करंट होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रियोस्टेट। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रियोस्टेट करंट कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से कांस्टेंट करंट जैसे ही पूरे सर्किट में दौड़ेगा, नंबर 1 करंट कांस्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं, है ना। करंट कांस्टेंट है पूरे सर्किट में। कौन दे रहा है सप्लाई? ड्राइवर सेल। कौन दे रहा है? ड्राइवर सेल। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल सेल लगाया है उसके साथ जो जॉकी फिट किया गया है गैलोरीमीटर के साथ, उस जॉकी को हमने 0 से 100 तक मूव किया, हमें नल पॉइंट नहीं मिला। हमने क्या किया? अब 100 से आगे की तरफ मूव किया, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे जाकर मुझे नल पॉइंट मिल गया। ये ए है, ये बी है। मैंने कहा कि ए से बी तक पे आते आते हमें नल पॉइंट मिल गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गैलोरीमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट सप्लाई नहीं जा रहा है। ऐसा तब होता है जब पोटेंशियल ड्रॉप जो ए से बी तक होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी तक होगा, वो इक्वल हो जाए इस सेल के ईएमएफ के। याद रखिए, अगर दो पाथ है ए से बी पे जाने के, दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? एक रास्ता है ए से बी पे जाने के, ये वायर के अक्रॉस, और एक रास्ता है ये सेल से। अगर दोनों तरफ से पोटेंशियल सेम हो जाए तो ही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट का सप्लाई नहीं होगा, करंट नहीं निकलेगा गैलोरीमीटर का क्रॉस, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो गैलोरीमीटर क्या दिखाएगा? नल पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही समझ में आ रहा है। IRAB, ए बी या ए से बी तक का रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट तो यार कांस्टेंट है, रो एल ए बी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। देखो तीन चीजें कांस्टेंट हो गई, आई, रो और ए। तो लेंथ जो है उसके साथ वोल्टेज का क्या रिलेशन बना? डायरेक्ट रिलेशन बना। यानी कि जो ईएमएफ हुआ सेल का, यानी एक्सपेरिमेंटल सेल का, वो वोल्टेज अक्रॉस ए बी के बराबर होगा, जो कि डायरेक्टली होगा किसके? लेंथ के। किसके? लेंथ के। और ए जो कांस्टेंट है उसको के कहते हैं, आई रो बाई ए को, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पीडी इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हो यार? ये के हो गया, तो के हो गया V/L।
पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। याद रखना पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, हर जगह क्या होगा एक जैसा। ये आइडियल वोल्टमीटर है। नंबर 1, पोटेंशियल अक्रॉस द ड्राइवर सेल से जो भी आप ए से बी का क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इस एक्सपेरिमेंटल सेल का भी होना चाहिए। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। और उसी के बिहाफ पे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक दो फॉर्मूले बताऊंगा जिनके बिहाफ पे अब ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मेनली पोटेंशियोमीटर के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू वाई आई रो ए इंटू में एल, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, या K इज इक्वल टू V बाई एल। पहला पॉइंट तो ये है। और अगर दो अलग अलग सेल है अगर, तो उनके ईएमएफ क्या होंगे, E1 और E2। उनका ईएमएफ का लेंथ क्या होगा, L1 बाई L2। याद रखिए, ये अगर दो सेल को अगर कंपेयर कर रहे हो, मान लीजिए पहले सेल को आपने एक्सपेरिमेंटल सेल को लगाया, आपको L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया, फिर आपने उसको हटाया, दूसरे सेल को लगाया E2, वो भी कोई वैल्यू की होगी वैल्यू, है ना, E1 E2 दोनों डिफरेंट है, उसको नल पॉइंट आपने देखा तो उसका L2 पे आ गया। तो E1 और E2 का रेशियो क्या हुआ, L1 बाई L2, क्योंकि ग्रेडियंट सेम होता है। क्योंकि ग्रेडियंट क्या है, आई रो बाई ए। अब मैंने पहले ही बोला था कि करंट ड्राइवर सेल से कांस्टेंट सप्लाई जाएगा, रो रेजिस्टिविटी है जो बदलेगी नहीं, यूनिफॉर्म है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, सबको पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, वो होता है E बाई वी माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेल के साथ कनेक्टेड होगा। किसके, एक्सपेरिमेंटल सेल के साथ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। L1 और L2 लेंथ है, वही E बाई वी या E बाई वी इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो गया। तो ये फॉर्मूला ग्रेडियंट की ये वैल्यू, ये और ये सब कैसे याद होने चाहिए। और एक बात और याद रखना, अगर रेजिस्टेंस कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर में तो वो भी कर सकते हो। कैसे, R बाई एक्स इज इक्वल टू L1 बाई L2। यह सिंपल है ना। E क्या होता है, आई आर, आई तो कांस्टेंट रहेगा, तो आई आर, दूसरे में आई एक्स, आई कट गया, R बाई एक्स आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आज कुछ क्वेश्चंस ये देखते हैं, इसके बाद एक और लेक्चर में और भी इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और अलॉन्ग विद जो नीट और जेई के लिए बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्लास 11th के लेक्चर्स जो डालूंगा वो भी लेक्चर्स देखते रहेंगे। काइनेमेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल सेक्शन जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो ये सारे लेक्चर आने वाले हैं, फटाफट जल्दी लेक्चर आएंगे। जो पिछले दिनों में जो भी हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वो सारा रिकवर कर लेंगे जल्द से जल्द। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सारे फॉर्मूले हम लोगों को क्लियर हैं, कौन कौन से, व्हीटस्टोन, दूसरा मीटर बेस, तीसरा पोटेंशियोमीटर। एक ब्रीफ हमने एक्सप्लेन कर दिया, इससे शॉर्ट और अच्छी एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक मीटर बेज है जिसके अंदर सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ये कुछ वैल्यूज दे रखी है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन 2019 और 2018 के क्वेश्चंस जो हैं ये जेई में मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे। इन्हें मीटर बेज एक्सपेरिमेंट डायग्राम दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है। द रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट, कौन सी है, 4 रीडिंग दे रखी है ना, 1 2 3 4, चारों में से इनकंसिस्टेंट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स रीडिंग कौन सी है, एकदम डिफरेंट सी कौन सी है, देखना, ध्यान देना। आप लोगों को पता होना चाहिए ना फॉर्मूला, R बाई एस इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L होता है, अभी बताया जस्ट। तो R तो R है, S की जगह पे X है। चलो ध्यान देना, अब R और L की वैल्यू दे रखी है, चलो लगाओ इसमें और X की वैल्यू निकालो। केस 1 पहले देखते हैं। केस 1 X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा बच्चों 100 माइनस L अपॉन L इंटू R हो जाएगा। पहले किसमें X क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, है ना, L की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू भी गिवन है। तो 100 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू क्या जी, इंटू 1000, है ना, इंटू 1000 है ना। तो x की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से 667 ओम आ गया। केस 1। केस 2 देखो, केस 2 में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस लेंथ कितना है इस बार लेंथ है 13
अपॉन 13 इंटू कितना है 100। अब इसको देखो कितना आएगा, ये पहला केस आ गया। दूसरे केस में देखो क्या आएगा, दूसरे केस में आप देखोगे तो 669 के आसपास आना चाहिए आपकी वैल्यू, है ना, आपकी वैल्यू इस 669 के आसपास आना चाहिए। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये दूसरा केस हो गया। केस 3 देखो, केस 3 में देखो 100 माइनस लेंथ कितनी है 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 10, इसमें आ जाएगा 656 ओम के आसपास। अच्छा देखो ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर से आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर से आ रहे हैं। केस 4 देखो, केस 4 आउट ऑफ द बॉक्स कहीं ना आ जाए, अभी तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 100 माइनस लेंथ कितना है 1 अपॉन 1 इंटू में कितना 1, ओह ये तो 99 ही रह गया। यही है आउट ऑफ बॉक्स इक्वेशन, आउट ऑफ बॉक्स कैलकुलेशन। तो ये इनकंसिस्टेंसी कहां पर आ गई, यहीं पे इनकंसिस्टेंसी आ गई पूरे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट यहां तक तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा चल रहा है, लगभग एक जैसा चल रहा है। ये आखिरी वाली रीडिंग जो है ना इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ऑब्जर्वेशन नंबर कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, 4th, है ना। ये है इसका एग्जैक्ट और सही आंसर, है ना। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए, करना क्या है यार, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। रेजिस्टेंस निकाल के देख लो कि आउट ऑफ द बॉक्स रीडिंग कौन सी है, कौन सी रीडिंग एक जैसी चल रही है लगभग, तो वो कंसिस्टेंट में काउंट होंगी। जो आउट ऑफ द बॉक्स अलग से रीडिंग्स आ जाएंगी एकदम डिफरेंट, एकदम बाकी के रीडिंग से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना सा नहीं होगा, तो वो इनकंसिस्टेंसी में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये पॉइंट देख लीजिएगा ध्यान से, थ्योरेटिकल पॉइंट भी आप लोगों को समझाया मैंने, थ्योरेटिकल पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें कि भाई इन अ सर्किट 4 वायर्स पोटेंशियोमीटर इज मेड। 4 वायर दे रखे हैं पोटेंशियोमीटर के, है ना। 4 वायर मतलब एक एक 100 सेंटीमीटर का है, तो 400 सेंटीमीटर का टोटल वायर है ना, पोटेंशियोमीटर। लॉन्ग वायर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ए टू बी, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर का पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस दिया है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, वो भी एक आइडियल वोल्टमीटर। ऑब्वियस पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर होता है, लेकिन इसके साथ यहां पर एक वोल्टमीटर लगा है आइडियल। आइडियल वोल्टमीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्या इनफाइनाइट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। फिगर में कनेक्टेड है, और ए से जे के अक्रॉस आपको क्या निकालना है जी, ए से जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल की रीडिंग आएगी, यानी वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो बताना है। सिंपल। देखिए सर्किट क्या है जी, ये है सर्किट, यानी 1.5 वोल्ट के 2 सेल हैं, यानी टोटल वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम, 0.5 यहां पर ए है, और फिर ये 4 आपके कॉपर के स्ट्रिप हो गए। फटाफट खींच लेते हैं जल्दी जल्दी, 4 स्ट्रिप हो गए। ये बी पॉइंट है। एक रेजिस्टेंस यहां भी कनेक्टेड है सर्किट के अंदर 1 ओम का, बी टर्मिनल से जोड़ दिया इसको, और ये ए टर्मिनल है। ठीक है, आप लोगों को सभी समझ में आ रहे होंगे यहां तक। अब ये वोल्टमीटर की रीडिंग हमें नहीं पता, यहां पर ये जॉकी मान लो, ये जे जॉकी है ना। और जबकि ए से जे तक की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए। पहले तो टोटल रेजिस्टेंस देखो यार कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस। उसके लिए ना ये वायर का भी रेजिस्टेंस निकाल लो, वायर ए बी का रेजिस्टेंस निकाल लो। कितना है पर यूनिट लेंथ पे 0.01, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी का 0.01 पर सेंटीमीटर पर, 400 सेंटीमीटर का टोटल, यानी 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया। कैलकुलेट कर लो, 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ सर्किट में, एक तो ये ए बी वाला रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये, यानी कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब आप करंट निकाल लो कि पूरे सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर ड्राइवर सेल ने कितना सप्लाई किया। तो करंट देखो क्या हो, करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 3 और टोटल रेजिस्टेंस 6, 1/2 एंपियर का करंट आ गया पूरे सर्किट में जो दौड़ रहा है। क्लियर है सबको, 1/2 एंपियर तक का करंट आ गया। अब आपको निकालना क्या है, इसकी रीडिंग निकालनी है वोल्टमीटर की, यानी ए से जे तक की रीडिंग निकालनी है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, और वो भी कहां से कहां तक जी, ए से जे तक। ठीक है, तो क्या होता है आई आर होगा
तो आई तो यार यही रहेगा, आई तो यही चलेगा ना, यही दौड़ेगा ना पूरे में। ये देखो आई तो यही दौड़ेगा पूरे में, है ना, आई तो यही दौड़ेगा। आर निकाल लो ए से जे तक, तो 1/2 ए से जे तक का रेजिस्टेंस क्या होगा, मुझे बताएं ए से जे तक का रेजिस्टेंस कितना होगा। कितना लेंथ दे रखा है ए से जे तक, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, 0.01। तो कितना हो जाएगा, जितनी लेंथ है L इंटू 0.01। क्लियर है यार। एक यहां से यहां तक की लेंथ L है अगर, जो कि 50 है, उस पे पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस कितना है, 0.01। तो टोटल कितना हो जाएगा यार, सिंपल है ना, ए से जे तक की वोल्टेज की रीडिंग आ गई। 1/2 लेंथ है 50, 0.01। इससे आप कैलकुलेट करोगे, आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो, ये आएगा 0.25 वोल्ट। क्लियर हो गया। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। आपको पूरा रेजिस्टेंस देखना, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है उस पे देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं आपके जेई में। 20% एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गेज हो, क्लास 11 से बोल रहा हूं मैं। क्लास 12th में जैसे साइक्लोट्रॉन है, पोटेंशियोमीटर है, एमसीजी है, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें है ना। तो डिवाइसेस से ना, एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस से कम 20% क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, इसको ढंग से क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ये क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है, ये पूरा डिटेल में ही समझाऊंगा आप लोगों को, नंबर 1। और नंबर 2, ये पूरे साल ही आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। हम बीच में हाँ कभी डिसकंटिन्यू हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन लगातार आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। जैसे जो बच्चे 1 ईयर पूरा अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेईई और नीट के लिए, जो 1 ईयर का कंप्लीट, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, आपको सारे चीजें मिलती रहेंगी, सारे के सारे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना, लगातार मिलते रहेंगे। क्लास 11th हो, क्लास 12th के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। हाँ, डिटेल थ्योरेटिकल लेक्चर के लिए जो भी सीबीएसई रिलेटेड बच्चे हैं, जिनको डिटेल क्लास 11 12th के सीबीएसई लेक्चर्स पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स, असाइनमेंट, इन सभी चीजों के साथ चाहिए, वो आपका पैराडाइज ट्यूटोरियल के ऐप से मिलेगा। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें जिनको भी रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस पे आते हैं। तो इस थर्ड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो आखिरी एक क्वेश्चन दिया ना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, अभी जो आने वाला है ना, एंड तक। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों, वैसे आप लोगों को सारे वीडियोस ही एंड तक ही देखने चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो आखिरी में हो रहे होते हैं, और आप बीच में ही छोड़ देते हो कि अब आगे नहीं देख रहा, तो ये गलत बात है। पूरे लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी 3, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 2019 के पेपर में ही आया हुआ है, जेईई मेंस। ये अलग अलग शिफ्ट में जो होते हैं ना, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं आपके हर साल के क्वेश्चन पेपर में। गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस 50 ओम है, यानी गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस दे रखा है, 25 डिवीजंस दे रखे हैं उसमें। 25 डिवीजन मतलब क्या, ऐसे गैल्वेनोमीटर है उसमें 25 डिवीजन दे रखे हैं, इस तरीके से, है ना, ध्यान देना, 25 डिवीजन दे रखे हैं टोटल। और उसमें करंट का सप्लाई जा रहा है इतना, और वो भी पर डिवीजन पे, कितना, पर डिवीजन पे। नीडल रिफ्लेक्ट कर रहा है एक डिवीजन में, और उसके साथ जो वोल्टमीटर है, यानी एक वोल्टमीटर के गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं, मतलब एज अ वोल्टमीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। हाई रेजिस्टेंस याद रखना सीरीज में होता है, कैसे, सीरीज में। तो सिंपल है यार, एक रेजिस्टेंस ले लो R, जो वोल्टमीटर बनाने के लिए, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है, ये A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट ले लो। यहां कितना पोटेंशियल है इस सेक्शन में, 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल है A से B तक। इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, 50, क्या बात है, ठीक है, ये ठीक है। और करंट का सप्लाई हमने कहा गैल्वेनोमीटर का क्रॉस जा रहा है, तो इसलिए IG नाम दे दिया पूरा करंट, टोटल करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरे डिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा। वन सिंगल डिफ्लेक्शन में कितना करंट है जी, सिंगल डिफ्लेक्शन में ये रहा करंट, 4 × 10⁻⁻⁴। तो पूरे कितने डिवीजन है, 25। तो कितना हो जाएगा IG की वैल्यू, 25 × 4 × 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 एम्पियर, यही होगा। ध्यान से देख लो, 10 कितना हो जाएगा, -1 होगा, नहीं -2 होगा, सॉरी, क्योंकि ये 100 ही होगा ना, -2 एम्पियर। ये आ गया IG की वैल्यू। क्लियर है,
टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ पूरे सर्किट में? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस जी, हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R प्लस जी। अब A से B का क्रॉस वोल्टेज कितना है? A से B का क्रॉस 2.5 वोल्ट है। वोल्टेज क्या होता है? I R 2.5 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करके यहां से आप लोग देखिए IG कितना होगा? 10 टू द पावर -2। R की वैल्यू अननोन है, G की वैल्यू 50 है। यहां से R की वैल्यू निकाल लो, R की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहां से, सबको एक साइड करके। ये हो जाएगा 2.5 10 टू द पावर -2 -50, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 50, 200 ओम आ रहा है। हाँ 200 ओम आ रहा है ना। ये भी आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके आएंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फटाफट उन लेक्चर्स को आप देखते रहना, पीछे के लेक्चर्स भी अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। आज मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए क्वेश्चंस कम हुए। तो क्वेश्चंस और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए पेपरों में क्वेश्चंस हैं नीट और जेई में, तो उनको कराना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देते हैं, मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बढ़िया है, उसके वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं है, नॉर्मली होता है लेकिन यहां नहीं है। dr बाई dl की एक इनवर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। दो इक्वल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, आर कनेक्टेड इन द गैप ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इन द गैप ऑफ द गैल्वेनोमीटर नहीं सॉरी, गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है हैज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। देखो ध्यान से डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये दो गैप हो गए, एक गैप ये है, यहां पर रेजिस्टेंस R डैश ले लो, चलो। एक गैप यहां है, यहां भी रेजिस्टेंस R डैश ले लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों गैप में, ठीक है ना। अब ये कनेक्ट कर दिया, यहां पे एक सेल कनेक्ट कर दिया, यहां पे आपका की कनेक्टेड है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इस वायर का क्या है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है, गुड, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहां से यहां तक ये गैल्वेनोमीटर ले लो, इसको P कह दो, ये A हो गया, ये B हो गया, क्या हो गया? A हो गया और B हो गया। P पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट P पॉइंट है। अच्छा मुझे बताओ यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या होगा? RAP, यहां से यहां तक RPB या BP जो कह लो, तो R डैश अपॉन R डैश वही P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, है ना रिलेशन यार, हीटस्टोन वाला, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो R और R डैश तो सेम है, तो RAP और RPB दोनों इक्वल होंगे। चलो बढ़िया है। अब मान लीजिए कि ये नल पॉइंट लेंथ यहां पे L मिला है, ऑब्वियस है पूरा लेंथ होगा 1 मीटर, तो पूरी A से P तक क्या हो गई? 0 से L, और यहां से यहां L से 1 तक। तो ध्यान दीजिए, अब मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। देखो dr बाई dl किसके बराबर है? K1 बाई रूट एल। K क्यों लगाया? कांस्टेंट, तो dr क्या हो जाएगा? K बाई रूट एल इंटू में dl। अब dr A से कहां तक निकालेंगे? सबसे पहले A से P तक, A से P तक इंटीग्रेट कर दूं, dr को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक, A से P तक आ जाएगा। कितना हो गया? K L की पावर हाफ माइनस में और dl इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके L तक। ये समझ में आया ना? L की पावर माइनस हाफ कैसे लिखा, समझ में आ गया होगा। L की पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ अपॉन हाफ हो जाएगा, और लिमिट है 0 से लेके L, तो ऑब्वियस है वही रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 2K रूट L, यह बन गया आपका पहला इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन कर दो इसको, क्या आ गया? AP। अब चलते हैं BP का रेजिस्टेंस देखते हैं, या PB का। अब dr का इंटीग्रेशन कर दो L से लेके 1 तक, L से लेके 1 तक, है ना। तो ध्यान देना, अब dr की वैल्यू कितनी थी?
के एल की पावर माइनस हाफ डीएल, एल से लेके 1 तक, तो आरपीबी कितना हो जाएगा? अब इसको इंटीग्रेट करो तो के टू तो ऊपर चला जाएगा, एल की पावर हाफ और एल से लेके कितना है जी 1 तक। अब लिमिट लगा दो, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 2 के 1 की पावर हाफ यानी 1 और एल तो रूट एल हो जाएगा। यह दूसरी इक्वेशन बन गई, सेकंड। अब ध्यान दो, मेन इक्वेशन 1 जो है वो कह रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों रेजिस्टेंस को इक्वेट कर दो और आप लोगों को निकालना क्या है कि नल पॉइंट कहां मिलेगा वो पता करना है, यानी लेंथ पता करना है। तो दोनों को कंपेयर कर दो। नाउ आर ए पी जो कि आर पी बी के इक्वल है, तो 2 के रूट एल 2 के 1 माइनस रूट एल दोनों इक्वल होंगे। 2 के काट दो तो रूट एल इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एल। क्लियर है? दोनों ध्यान से देख लो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो एल। अब इसको ओपन करो या फिर एक तरफ को ला दो इसको, रूट एल कितना हो जाएगा? 2 रूट एल इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग कर दो तो 4l इज इक्वल टू 1 होगा। तो 4l अगर 1 के इक्वल है तो l कितना होगा? 1/4। 1/4 मतलब कितना हो जाएगा यार? 0.25, है ना, 0.25। हाँ, ऑप्शन है 0.25 ये अभी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट आप लोगों का जो पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल वाले पे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा इस पे, वो होगा इसी से रिलेटेड। उसके और भी कुछ क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पॉइंट मैं कवर कर चुका हूं, इसलिए थ्योरेटिकल पॉइंट दोबारा नहीं बताऊंगा। इस लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस ओनली लेके आऊंगा, ओनली क्वेश्चंस। और फिर आगे, अच्छा क्लास 11th वाली बात याद रखिएगा, क्लास 11th के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर क्लास 11th और 12th दोनों का ही मिल जाए आपको आपके चैनल पे। चलिए, इस चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें, और पिछले कुछ दिनों में नहीं अगर लेक्चर्स आए उसके लिए फिर से एक बार सॉरी बोलता हूं आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि सबका भला हो सके। चलिए, बाय बाय।